बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अप्लाइड न्यूट्रिशन के। हमारे आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव होंगे कि डिफाइन न्यूट्रिशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, डिस्क्राइब न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये चार हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे कि हमें पता हो इस सेशन के बाद कि न्यूट्रिशन क्या है, टाइप्स कौन कौन से हैं न्यूट्रिशन की, इसके अलावा न्यूट्रिएंट क्या होते हैं और न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड, the study of nutrients and other substances, their in their action, interaction and balance in a relationship to health and disease। मीन्स के जब भी हम फूड के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं कि इसका ह्यूमन बॉडी या हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट है, उस स्टडी को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। द साइंस ऑफ फूड विच इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। या सिंपल डिफिनीशन के वो स्टडी जिसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स फूड के बारे में स्टडी करते हैं या न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं या जो न्यूट्रिएंट्स के प्रोडक्ट होते हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स बना होता है, उसके एक्शन के, इंटरेक्शन के, बैलेंस से और रिलेटेड टू डिजीज़ या हेल्थ से रिलेट कर रहे होते हैं, तब हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। या सिंपल nutrition is a process by which the organism ingests, digests, absorb, transport, utilize and dispose their end product. This is also called nutrition. टाइप्स की अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं गुड न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन का मतलब होता है ईटिंग द राइट फूड इन द राइट अमाउंट एट द राइट टाइम। मीन्स कि हम सही खुराक सही मकदार में सही टाइम पे खा रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं दिस इज गुड न्यूट्रिशन। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि द पर्सन इज रिसीविंग एंड यूटिलाइजिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर प्रोफेशनल एज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हाइल आल्सो प्रोवाइडिंग अ रिजर्व। यानी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितना एक पर्सन इनटेक ले रहा होता है फूड की, न्यूट्रिशन की, उतनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये दोनों बैलेंस होते हैं। यानी जितनी एनर्जी उसकी वेस्ट होती है उतनी वो एनर्जी इनटेक ले रहा होता है और सम क्वांटिटी उसमें से स्टोर भी होता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है बैड न्यूट्रिशन, मीन्स के बुरा खुराक। रेफर टू द फिजिकल इफेक्ट ऑफ डाइटरी इनटेक विच इज इनएडिक्वेट इन क्वांटिटी और क्वालिटी। मीन के जब हम क्वांटिटी में कम या ज़्यादा खुराक ले रहे हैं तो वो हमारे लिए माल न्यूट्रिशन का सबब बन जाता है, या उसकी क्वालिटी सही नहीं है तो भी हमारे लिए माल न्यूट्रिशन का सबब बन जाता है। इट इज़ अ पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम रिलेटिव और एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी और एक्सेसिव ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। मीन्स के माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि या तो पर्सन एक्सेसिव क्वांटिटी में ले रहे या उसकी क्वालिटी सही नहीं है। मीन्स कि जितने उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे वो ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, दोनों केसेस के अंदर पर्सन जाता है किस कंडीशन के अंदर, माल न्यूट्रिशन के अंदर। अगर हम माल न्यूट्रिशन को क्लासिफाइड कर दे फर्दर तो अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि इस अंदर that result when insufficient food less than the body requirement is eaten over an extended period of time। मीन्स के एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म्स के लिए जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे कम खुराक या फूड इनटेक ले रहे तो वो किस कंडीशन में जाएगा, अंडर। एक को हम कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि इसके अंदर जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे बंदा ज़्यादा फूड इनटेक ले रहा होता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो रिजल्टिंग हमें पता है कि ओबिसिटी डेवलप होती है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन, जिसके अंदर बंदा जितने बॉडी की रिक्वायरमेंट है फूड की उससे एक्सेसिव क्वांटिटी में ले रहे हैं। इम्बैलेंस का मतलब होता है कि ये भी पैथोलॉजिकल स्टेट है, इसके अंदर या तो हम प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं, या पेट ज़्यादा लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं, या जो हमारे विटामिन है उसके अंदर कुछ विटामिन हम ज़्यादा लेते हैं और कुछ कम लेते हैं, यानी डिसप्रोपोर्शनल मकदार में हम इनटेक ले रहे होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंस। एक को हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन की एक टाइप स्पेसिफिक डिफिशिएंसी है, ये भी पैथोलॉजिकल स्टेट है। इसके अंदर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे ले रहे होते हैं जितने उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एक को वो कम ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की डिफिशिएंसी होती है तो इसका मतलब ये कि बाकी न्यूट्रिएंट्स वो पूरे ले रहे हैं लेकिन एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स वो कम ले रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक माल न्यूट्रिशन या स्पेसिफिक। अब न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स फूड नूरिश एंड हेल्प टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ आवर बॉडी।
हमारे बॉडी के नरिशमेंट के लिए या मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है या फूड की ज़रूरत होती है। नरिशमेंट कौन लेकर आता है? बाय अ स्मॉल यूनिट कॉल्ड न्यूट्रिएंट। फूड के अंदर जो स्मॉल यूनिट प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। उससे हमें बॉडी को नरिशमेंट मिलती है और हमारी हेल्थ और बॉडी मेंटेन रहती है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड। एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि खुराक के अंदर प्रेजेंट होता है और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नरिशिंग द बॉडी। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस है जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको बॉडी यूज कर रही होती है। किस पर्पज के लिए? एनर्जी के लिए, टिश्यू के बिल्डअप के लिए, ग्रोथ के लिए और वेरियस बॉडी के फंक्शन की रेगुलेशन के लिए वो न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। वी मस्ट रेगुलरली कंज्यूम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द वेरियस न्यूट्रिएंट इन ऑर्डर टू मेंटेन द हेल्थ। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें सफिशिएंट काफ़ी या हम कहेंगे कि मुनासिब मिकदार में न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए अगर हमने अपने हेल्थ को मेंटेन रखना है। अब न्यूट्रिएंट्स की जो मेन क्लासेस है, जो मेन टाइप्स है, उसको हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है जिसको हम मोस्ट कॉमनली फैट्स कहते हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है। और क्लासिफिकेशन की अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो 3 बेसिस पे हम न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाइड करते हैं। बायोलॉजिकल यूजफुल ऑफ एनर्जी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट के कौन से ऐसे जो कि इससे हमें एनर्जी मिलती है, उस बेस पे भी हम न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाइड करते हैं। अमाउंट नीडेड फॉर द बॉडी, बॉडी को कितने अमाउंट में रिक्वायर्ड है, उस बेस पे भी हम न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाइड करते हैं। और केमिकल स्ट्रक्चर क्या है न्यूट्रिएंट्स की, जो 6 क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वाटर और मिनरल्स, उसको हम इस बेस पे भी क्लासिफाइड करते हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। अब सबसे पहले बेस ऑन एनर्जी सप्लाई, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, अगर उस बेस पे हम देखते हैं तो हम 2 टाइप्स में न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाइड करते हैं। एक एनर्जी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इससे हमें एनर्जी मिलती है। नॉन एनर्जी सप्लाइंग एजेंट या न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? विटामिन है, मिनरल्स है और वाटर। इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती लेकिन ये बॉडी के सर्वाइवर के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है। बेस्ड ऑन क्वांटिटी रिक्वायर्ड, तो हम क्लासिफाइड करते हैं कि कितने क्वांटिटी में हमारे रिक्वायर्ड है, तो हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्लासिफाइड करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स, प्रोटीन, वाटर है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से? विटामिन और मिनरल है। अगर हम केमिकल बेस के ऊपर देखते हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो हम 2 में न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाइड करते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, प्रोटीन है और विटामिन है, जबकि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के अंदर हमारे पास मिनरल्स है और वाटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।